Okay, good morning all of you. सबको स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay, good. So without wasting a time, starting with today's class. Okay, we left some part of previous lectures, so we are continuing with same topic. It was a spread of diseases and their prevention. कैसे कोई भी डिसीज किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक पैथोजन हो सकता है। पैथोजन का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी टाइप का ऐसा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक है, जो इजीली बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। इसके मोड्स अलग अलग हो सकते हैं। इट कैन बी एंटर थ्रू वाटर, फूड, एयर, या फिर कोई भी टाइप की ऐसी कंडीशन जो ब्लड से कनेक्टेड है। यस, एनी प्रॉब्लम? बच्चों लोग हैं जानने वाले। ओके, सो ऐसी कंडीशन कब तैयार हो सकती है? तो कभी भी ऐसा बोल नहीं सकते कि वायरस एंटर करने की कोई कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वायरस तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, जो आंखों से क्या यानी माइक्रोस्कोप से भी इजीली दिखता नहीं है। इट रिक्वायर्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसमें ये सब बातें क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी टाइप के वायरस को हम लोग देख सकते हैं। देन बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप से भी दिख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लैब में जो माइक्रोस्कोप होता है इससे भी बैक्टीरिया दिख सकते हैं, बट फिर भी बात आती है कि वो तो दिखते तो नहीं है, फिर एंटर कैसे करते हैं? तो एंटर होने के अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, उनको मोड ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। बट आफ्टर दैट मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज कोई भी स्क्रीन में कोई भी टाइप का स्लाइड मत करो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है स्क्रीन में। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। अदर आए बाकी अयाज लुनानिया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पे कुछ भी मत करो आपके फोन स्क्रीन पे। ये तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से, प्लीज बाकी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके, सो जो भी लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये सेशन। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्राजक्ता मैडम प्लीज स्क्रीन पे कुछ भी मत करो। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट डिसीज दिया हुआ है, इट इज वन ऑफ द डेंजरस डिसीज। डिसीज का नाम है एड्स। इसका मैंने फुल फॉर्म लास्ट टाइम ही बता दिया था, फिर भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनके लिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है, इट इज अक्वायर्ड अयस। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ प्लीज, वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ ओके। सो एड्स, एड्स का मैंने फुल फॉर्म बताया, इट इज अक्वायर्ड पाथ। सेम मिस्टेक आप कर रहे हो प्लीज। अब यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन पे टाइप मत करो। इट इज अक्वायर्ड, आई का मीनिंग होता है इम्यूनो, डी का मीनिंग होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। एस का मीनिंग होता है सिंड्रोम, सिंड्रोम यानी कोई भी बीमारी। सो एड्स का फुल फॉर्म आपने देख लिया कि अक्वायर्ड, अक्वायर्ड यानी ऐसा जो पहले कोई नहीं था, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ह्यूमंस में जब एड्स की वायरस अगर कोई एंटर कर रहे। ओके, बट
वो नॉर्मल था ना, पहले तो हेल्दी था, बट आफ्टर एंटरिंग पर्टिकुलर वायरस है HIV. This virus, okay, which enters inside the body and directly affecting the immune system. प्राजक्ता, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ भी स्क्रीन पे मत करो, आपको सिर्फ सुनना है और स्क्रीन में देखना है. मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, प्लीज. सो अक्वायर्ड यानी कि जो हेल्दी पर्सन के अगर बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, और वो कौन सी, तो इम्यून सिस्टम के ऊपर, एंड इसकी जो हेल्दीनेस है उसको डिफिशियंस कर रहा है, यानी डिफिशियंट कर रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम. वो कौन सा सिस्टम है? इम्यून सिस्टम. और उससे होने वाली बीमारी जो है वो है एड्स, दैट मीन्स अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. तो यही कहाँ से इसके एंट्रेंस या फिर एंट्री हो सकती है, तो मोड्स देख लेते हैं. इट इज थ्रू द ब्लड. ब्लड से इंटर करने के चांसेस होते हैं. देन सीमेन. देन जो मदर होगी, ओके, वो जब फीडिंग देगी या फिर कोई भी टाइप की डेवलपमेंट करी एम्ब्रियो का या फिर बेबी डेवलपमेंट करे, तभी भी इसके चांसेस होते हैं कि उससे उसके बेबी में जाने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे ट्रांसमिशन जो हो सकता है या फिर एंट्री ऑफ वायरस हो सकता है, इट इज ओनली थ्रू द ब्लड और द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट, प्रिवेंशन क्या होता है? तो प्रिवेंशन जो रोकथाम है, इट इज सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. देन अवॉइड अ रीयूज ऑफ नीडल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. इफ द डॉक्टर्स और द मेडिकल पर्सन विच इज यूजिंग रीयूज. यस, किसी को डाउट है? यस, पूछ सकते हैं अभी. ओके, सो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी है. रीयूज्ड नीडल्स यानी कि जो इंजेक्शन होते हैं उसको रीयूज नहीं करना है. ओके, तो ये उसको रोक सकती है कुछ हद तक कि कोई भी पर्सन जो हेल्दी दिख रहा है मगर वो डिसीज हो सकता है, उसको भी ये टाइप का डिसीज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट इसके चांसेस ऐसे ही है, बाकी कुछ है यानी कि पॉसिबल तो है नहीं. सेकेंड जो डिसीज है बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट है, क्योंकि ये ज्यादातर इन्फेंट्स यानी कि जो बेबीज होते हैं उनमें होता है. ऐसा नहीं कि अडल्ट में नहीं होता. हिपेटाइटिस हो सकता है क्योंकि ये लीवर का डिसीज है. लीवर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ज्यादातर जो डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से जो जुड़ा होता है कोई भी डिसीज, वो लीवर से जुड़ा होता है. और लीवर में इन्फेक्शन या फिर कोई भी टाइप का बैक्टीरियल हो, वायरल हो, इससे डिसीज हो सकता है. डिसीज का नाम है हिपेटाइटिस. हिपेटाइटिस A B C, इसके अलग अलग टाइप्स है. वो एज वाइज होता है, ज्यादातर बच्चों में होता है. तो ज्यादातर जो बेबीज होते हैं, जो 1 महीने का भी होगा या फिर 1 दिन का भी होगा, उनको हिपेटाइटिस का इंजेक्शन दिया जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग द वायरस. वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, उसको इन्फेक्शन ना होने के लिए एक वैक्सीन दिया जाता है, इंजेक्शन होता है हिपेटाइटिस का. तो सब लोगों ने लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा छूटा होगा, सबको ही लेना पड़ता है. उसके मोड ऑफ कॉन्टेमिनेशन कैसा है, तो इन्फेक्टेड पानी यानी कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यही इसके चांसेस है. हेपेटाइटिस होने के ये 2 ही चांसेस ज्यादा होते हैं. इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इट इज यूज अ क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर. पानी उबाल के पियो, क्लीन पियो, नहीं उबाल सकते तो फिल्टर करके पियो. एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड. कोई भी खाना यानी बाहर नहीं रखना है उसको, प्रॉपर जो स्टोरेज होना चाहिए घर में या फिर कहीं पे भी. तो ऐसे रोका जा सकता है हेपेटाइटिस के वायरस को. थर्ड जो डिसीज है, ओके, बहुत लोगों ने सुना होगा, ओके, फ्लू. फ्लू, इट इज अ सिंपल बोल सकते हैं, जो अभी की जो कंडीशन है, कोविड कंडीशन की जो आज देख रहे हैं, उसी तरह का इसका क्या है, सिम्टम्स है. जैसे कि बुखार आना, सर्दी होना, सर दर्द करना, गला दर्द करना,
लंग्स में क्या जम जाना, तो ज्यादातर जो बलगम्स होते हैं वो इट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ दैट वायरस। वायरस नेम इज इन्फ्लुएंजा वायरस। इस वायरस का नाम ही इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि इससे होने वाला जो फ्लू है, फ्लू ये वायरस से होता है। बोलते हैं ना कि बाहर भीगने मत जाओ पानी में, या फिर बोल सकते हैं कि स्विमिंग पूल में मत तैरने जाओ, तो ये चांसेस होते हैं कि वहां से कांटेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन के चांसेस वही है, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन या फिर ऐसा पानी जो इन्फेक्टेड है। ये दो चांसेस यहाँ पे आपको एक ही दिया हुआ है, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी घर में सपोज करो कोई किसी को सर्दी हुई है और लग रहा है कि वो नॉर्मल कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है वो, बट वो इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। इज द चांसेस ऑफ बीइंग अ इन्फेक्टेड विथ इन्फ्लुएंजा वायरस। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचा ऐसे जा सकता है कि पर्सनल हाइजीन रखनी है, क्लीनिनेस रखनी है। डेली हम लोग की जो मॉर्निंग रिचुअल्स जो बोल सकते हैं कि सुबह अच्छे से हम लोग को फ्रेश होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, क्लीन रहना है, और उससे भी ज्यादा अवॉइडिंग कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ये तो कॉमन है कि किसी भी ऐसे पर्सन की कांटेक्ट में नहीं आना है जो इस सिम्टम से है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सर्दी, खांसी कंटिन्यूअस, ओके, चेस्ट पेन होता है, सर दर्द कर रहा है, ऐसा अगर सिम्टम किसी भी पर्सन में दिखाई दे उससे 10 कोस दूर रहो। तो ऐसे हम लोग बचे जा सकते, बाकी कुछ नहीं, दवाई खा के कितने दिन रह सकते, बट सिंपल अगर हम लोग पर्सनल हाइजीन भी रखें, ऐसे लोगों से दूर रहे, तो भी हम लोग फ्लू से बच सकते हैं। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट तो है वैसे तो, क्योंकि ये बचपन में होने वाला डिसीज है। डिसीज का नाम है मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। मीजल्स यानी कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे क्या होना, उभार आ जाना, बिकॉज ऑफ दिस वायरस, मीजल वायरस बोलते हैं उसको। और ज्यादातर हम लोग जब बचपन में ही ये ज्यादातर आते हैं। चिकन पॉक्स तो सबको ही आता है ज्यादातर, तो बट चिकन पॉक्स के अलग अलग बोल सकते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, सुपरस्टिशन है कि जो देवी आती है, चिकन पॉक्स का दूसरा नाम है देवी, तो बोलते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, ले लो, ओके। बट ये इट इज बिकॉज ऑफ किससे होता है, वायरस। तो ये जो भी डिसीजेस होते हैं, ओके, जो स्किन के ऊपर होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। घर में, एरिया में किसी भी फ्रेंड को हुआ होगा, घर में किसी को हुआ होगा, क्योंकि रिलेटिव को हुआ होगा, बट इसके चांसेस वहीं से होते हैं। कि मीजल्स एंड चिकन पॉक्स थोड़े अलग है। चिकन पॉक्स ज्यादा डरावना होता है क्योंकि वो डायरेक्टली स्किन के ऊपर ऐसे बड़े बड़े फोड़े बोल सकते हैं, जिसमें पस भी बन जाता है, और उसकी वजह से वो दाग जिंदगी भर रह जाते हैं। तो बहुत लोगों को आए होंगे, किसी को नहीं भी आए होंगे। अयाज, आई एम रिमूविंग यू, ओके। आप कब से आप बहुत ही न्यूसेंस फैला रहे हो। आई डोंट वांट सच टाइप ऑफ न्यूसेंस इन माय क्लास। ओके, सो मीजल्स एंड चिकन पॉक्स में बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कॉमन नहीं बोल सकते, ये एज वाइज होता है, या फिर जब कोई कंडीशन आती है, ओके, तभी ये पॉसिबल है। अभी तो हम लोग नॉर्मल रह रहे हैं घर में अच्छे से, बट हम लोगों को नहीं हो रहा है क्योंकि कोई कॉन्टामिनेशन नहीं है, या फिर किसी को हुआ नहीं है। इसको संसर्गजन्य रोग बोलते हैं हिंदी में, कि एक को हुआ तो दूसरे को होता है, दूसरे को हुआ तो तीसरे को होता है, ऐसे चेन लग जाती है। घर में हो, घर बाहर हो, आप स्कूल में हो तो स्कूल में किसी को हुआ तो ये चांसेस होते हैं। इसलिए इस पर्सन को खुद को ही केयर करनी है, क्योंकि इसके ऊपर इलाज तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इसको कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग को प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इट इज फर्स्ट तो है कि इन्फेक्टेड खाना, इन्फेक्टेड वाटर पीना नहीं है। उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन करना है, यानी कि हम लोग को वैक्सीनेशन, ऐसे तो बचपन में हो जाता है, मीजल एंड चिकन पॉक्स के वैक्सीनेशन हो ही जाते हैं बचपन में। फिर भी फिर भी क्या होता है, वायरस आजकल बहुत अडेप्टेड हो गए, जो वायरस इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चिकन पॉक्स के भी। तो किसी भी एज में ये पॉसिबल है, क्योंकि वायरस हर जगह में
यही बताया जाता हूँ, वायरस की कोई भी ऐसी बोल नहीं सकते लिमिटेशन है, वायरस कहीं पे भी हो सकता है। तो इससे बच्चा जानने का एक ही इलाज है कि ज्यादा से ज्यादा क्लीन रहो, पानी क्लीन पियो, ओके, बॉइल करके पिया